सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम सोशल सितारे में आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम सोशल सितारे में हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं, कुछ ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाते हैं जिनके कामों ने समाज में एक बदलाव को लेकर आए हैं और जिनके कामों ने एक विकास के आयाम को स्थापित भी किया है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ सेज ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शिवानी अग्रवाल जी मौजूद हैं। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। अगले आधे घंटे में वो कुछ ऐसी टिप्स देंगी कि किस तरीके से एक यंग बिजनेस वुमेन के तौर पर वो आगे बढ़ी हैं। शिवानी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू अमृतांशी, थैंक यू न्यूज़ 24। शिवानी जी, सबसे पहले मेरा आपसे जो सवाल है वो आप इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को संभाल रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रही हैं। सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? क्या आपने पढ़ाई की है मैनेजमेंट की या कुछ और ही आपने पढ़ाई की है और आप एक मैनेजमेंट गुरु के तौर पर निकली हैं? सो आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ बिजनेस फैमिली। सो बचपन से ही मैंने पापा को काम करते हुए देखा है एंड आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन लीडिंग। सो मैंने पढ़ाई मैनेजमेंट की एज सच लेटर स्टेज में आके की। आई हैव pursued architecture from NIT Bhopal and then I went to UCLA for a business course. So मैंने पढ़ाई मतलब आई एम एन आर्किटेक्ट प्रोफेशनली, बट अभी मेरा काम इज़ लेस रिलेटेड टू आर्किटेक्चर बट मोर रिलेटेड टू मैनेजिंग थिंग्स एंड मैनेजिंग पीपल। सो आर्किटेक्चर के बारे में आपने बताया, तो क्या आर्किटेक्चर आपका ये करना सपना था या फिर पेरेंट्स के प्रेशर में भी बच्चों को करना पड़ता है ऐसी चीज़ें? नहीं, ना मेरा सपना था ना प्रेशर था, बट बिकॉज मुझे भोपाल में रहकर ये अपॉर्चुनिटी मिल रही थी और वो भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मुझे एक मौका मिल रहा था पढ़ने का। प्लस आई थॉट कि अगर मैं अपनी ही सिटी में रहूँगी तो मैं सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स मैंने काम पे जाना शुरू कर दिया था। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ एक्सपोजर दैट आई वॉज लॉन्गिंग फॉर and that is why I chose architecture. And other than that also I'm very very interested in designing, all kinds of designing, not only architecture but also fashion designing. So मुझे later on पता चला that मेरी drawing and painting बहुत अच्छी नहीं है. So I was always skeptical कि मैं बहुत अच्छी architect नहीं बन पाऊँगी. But then मेरी teachers ने, seniors ने, सब ने मुझे बताया कि नहीं एक अच्छा architect बनने के लिए आपकी drawing skills की ज़रूरत नहीं होती, because now everything is digital. तो एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए आपके दिमाग में, एक सोच होनी चाहिए, एक विजन होना चाहिए। तो अगर आप में वो है तो आप कुछ भी बन सकते हो। विजन के बारे में आपने बात की। आपका जो इंस्टीट्यूशन है सेज की, अगर हम बात करें, सेज ग्रुप की बात करें, तो सेज का जो विजन है हम इतने सालों से देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों को आगे बढ़ाने को लेकर रहा है, स्टूडेंट्स को और जितने भी लोग सेज ग्रुप से जुड़ते हैं। तो क्या कुछ विजन हम अगर बात करें सेज ग्रुप का है आपकी नज़र से, क्योंकि आप एक यंग बिजनेस वुमेन हैं, आपके फादर भी बहुत अच्छे से उन्होंने स्थापित किया, लेकिन आपका क्या विजन है सेज को लेकर? मेरा विजन है कि हम कैसे हमारा मोटो भी है ब्रिंगिंग हैप्पीनेस टू सोसाइटी। तो हम सब इसी की तरफ काम करते हैं कि कैसे हम सोसाइटी को अपलिफ्ट कर सकें, कैसे लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा सकें, कैसे हम लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा सकें। दैट इज़ आवर मोटिव, दैट इज़ आवर एम, दैट इज़ आवर गोल। आपने एक अलग बात कही है यहाँ पे, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाने पर आप फोकस करते हैं। तो जितने भी बच्चे आपके यहाँ पर आते हैं, तो क्या आप लोग ओवरऑल उनके डेवलपमेंट पे भी ध्यान देते हैं या फिर सिर्फ पढ़ाई को ही आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि प्लेसमेंट्स देना है और बच्चों को आगे बढ़ाना है? आई स्ट्रॉन्गली बिलीव दैट आज के टाइम पे सिर्फ जिस बच्चा ने पढ़ाई की है या सिर्फ जिसके पास एकेडमिक स्कॉलरशिप है वो ही ग्रो करे इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी। इनफैक्ट व्हेन आई myself take interviews for Sage Group, I pay less heed to what percentage he or she received in his or her college life, but how much experience that person has gained and what skill set, what values that person can bring to our company. So at Sage also हम लोग focus करते हैं कि कैसे हम students का personality groom कर सकें, overall personality। उसमें एकेडमिक्स प्लेज गुड अमाउंट ऑफ पार्ट, बट मतलब उसके अलावा उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों, वर्बल स्किल्स अच्छी हों, उसका एनालिसिस उसको अच्छे से करना आता हो। बिकॉज जितना अच्छा कोई भी फ्यूचर में किसी भी स्ट्रीम में पर्सन जितना अच्छा वो एनालाइज कर पाएगा चीज़ों को, उतनी ज़्यादा वो वैल्यू एडिशन दे पाएगा अपने काम में। सो दैट इज़ व्हाट वी स्ट्राइव फॉर कि हम जैसे ही सेज में कोई भी स्टूडेंट एंटर होता है तो उसका उसी मोमेंट ज़ीरो असेसमेंट टेस्ट लेते हैं और फिर हर सेमेस्टर में हम उसको असेस करते हैं अगेन, उसकी वर्बल स्किल्स, उसकी राइटिंग स्किल्स, उसकी
ऑल काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, हम सब पर मतलब उसको ग्रूम करते हैं, जिसमें उसके मार्क्स कम आ रहे होते हैं हम वो इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और लास्ट में जब वो 4th ईयर में या 5th ईयर में जितने भी साल का उसका कोर्स है, जब आ जाता है लास्ट ईयर में, हम एक फाइनल टेस्ट लेते हैं एंड देन वी प्रेजेंट टू दैट स्टूडेंट एंड हिज और हर पेरेंट्स हिज और हर प्रोग्रेशन रिपोर्ट कि क्या जब वो आया था कॉलेज में तब वो किस लेवल पे था और अब वो किस लेवल पे है. दैट इज़ व्हाट कंपनीज ऑल्सो वांट. अभी जैसे हमारे यहाँ सभी कंपनीज आती हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से लेके ऑल काइंड्स ऑफ कंपनीज कम फॉर प्लेसमेंट. दोज कंपनीज ऑल्सो डोंट ओनली लुक एट दी सेमेस्टर मार्क्स कितने मिले उसको, दे ऑल्सो वांट कि जो स्टूडेंट उनके पास जा रहा है वो इंडस्ट्री रेडी हो. तो उसके लिए वी स्ट्राइव फॉर गुड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. वी रन सेज समर स्कूल, जिसमें सिर्फ सेज की फैकल्टी मेंबर्स नहीं, बाहर से भी हम फैकल्टी मेंबर्स को बुलाते हैं. तो स्किलफुल डेवलपमेंट पे मैंने मतलब आपकी जो बातों से लगा आप लोग काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं यहाँ पर स्किलफुल डेवलपमेंट में. मैं एक और चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगी, एज अ यंग विमेन क्या आपकी विजुअलाइजेशन है, जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपने बोला कि आप लोग लोगों को बुलाते हैं, तो ऐसे बच्चों को ट्रेन करने के लिए भी स्पेशल लोग रिक्वायर्ड होते हैं. मतलब हमने देखा है आपको हायर करने पड़ते हैं, या फिर आपके यहाँ के जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो भी इतने ही ट्रेंड रहते हैं, या फिर आप अलग से उन लोगों को बुलाते हैं? हमारे यहाँ मतलब आई एम वेरी प्राउड कि सेज यूनिवर्सिटी भोपाल, इंदौर में हमारे यहाँ मैक्सिमम फैकल्टी मेंबर्स PhD होल्डर्स हैं. तो हमारी फैकल्टी मेंबर्स तो हैं ही बहुत अच्छे. ऑल द पीपल कैन कम्युनिकेट इन अ वेरी गुड वे, ऑल दे हैव ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन. बट स्टिल हमें ऐसा लगता है कि एक पर्सन सभी चीज़ों में अच्छा नहीं हो सकता. उसका जो फोटे है वो उसका फोटे है. तो अगर जैसे किसी भी स्टूडेंट को कोई नई वैल्यू देनी होती है या कोई नीश स्ट्रीम में पढ़ाना होता है, सो वी प्रेफर कि हम बाहर से जो एक्सपर्ट है उस सब्जेक्ट का उसको हम बुलाएं, उसको हम मौका दें, एज अ गेस्ट फैकल्टी बुला लें, या अगर हमें हायर ही करना पड़ जाए तो हम बिल्कुल हायर भी करते हैं. सो वी ऑलवेज बिलीव कि जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट है उसको उसी को लेना चाहिए स्टूडेंट्स, बिकॉज स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, वो ही फ्यूचर है इंडिया का. एंड अगर हमारे स्टूडेंट्स नॉलेजेबल होंगे तभी आई थिंक कि इंडिया आगे जाके ग्रो कर पाएगा. एंड जो हमारे मोदी जी ने सपना देखा है मेक इन इंडिया का, जो हमने सपना देखा है कि हम कैसे मतलब जो बच्चे बाहर जा रहे हैं उनको तो पहले रोके ही, इनफैक्ट बाहर के स्टूडेंट्स को इंडिया बुलाएं पढ़ाने के लिए, और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा हो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज करे कि इंडिया जाके पढ़ना है. इंडियन एजुकेशन सिस्टम की आपने बात की, तो आजकल एक बहुत प्रॉब्लम है, जो बच्चे हैं वो आइल्स का एग्ज़ाम देते हैं और ट्राई करते हैं कि वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड शायद नहीं है जो पढ़ाई हमारे प्रदेश में चल रही है या देश में चल रही है. तो सेज किस तरीके से विजुअलाइज करता है कि फॉरेन एजुकेशन से जो कंपटीशन है, क्योंकि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में भी बहुत बच्चे आते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज अगर हम लोग बात करें फॉरेन एजुकेशन की, तो क्या कुछ कॉम्पिटिटिवनेस आप देखती हैं सेज के मुकाबले, क्योंकि सेज सेंट्रल इंडिया का एक बड़ा ग्रुप है जो एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा एक्सेल करता है, तो कैसे आप फॉरेन एजुकेशन के कंपटीशन में सेज को देखती हैं? अमृता जी, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा हर्ट सिस्टम है कि जो मतलब दूसरे लोग कर रहे हैं मतलब वो सही है, हमें भी वो करना है. तो बहुत सारे बच्चे तो यही देखकर कि बाहर जाना मतलब फैशनेबल काम है इसलिए हमें बाहर जाना है, ये सोच के बाहर जाते हैं, जबकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी गुड. हम तो खुद मतलब मैं खुद बाहर से भी पढ़ी हूँ, हाँ मतलब मैं भोपाल से भी पढ़ी हूँ, बाहर से भी पढ़ी हूँ, मेरे पास दोनों एक्सपीरियंसेस हैं. येस, इन इंडिया वी शुड डेवलप मोर केस स्टडी बेस्ड लर्निंग, इसीलिए हमने सेज में एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, वेयर ईच एंड एवरी टॉपिक जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा टीचर उसका एक्सपीरियंस देते हैं स्टूडेंट्स को. मतलब दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और ऑल दोज काइंड्स ऑफ लैब्स एंड एवरीथिंग. इट्स लाइक गिविंग एक्सपीरियंस, जो कि आप केस स्टडी से भी दे सकते हो, इंडस्ट्रियल विजिट से भी दे सकते हो. मतलब बेसिकली अगर टीचर ने क्लास में 2+2 पढ़ाया है तो वो 2+2 = 4 सिर्फ बोर्ड पे ना लिखकर कैसे टीचर प्रूव कर सके कि 2+2 इज़ एक्चुअली 4, एक्सपीरियंस दे सके. अगर बच्चे ने वो एक चीज़ एक्सपीरियंस कर ली उस टॉपिक की तो वो ज़िंदगी भर याद रखता है. तो इसीलिए केस स्टडी बेस्ड एजुकेशन इन ऑल इंडिया में और डेवलप हो सकता है. बट स्टिल आई टोटली फील कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इज़ ऑलरेडी वेरी गुड. स्टूडेंट्स जस्ट डोंट नीड टू एक्चुअली फॉल इनटू दैट ट्रैप ऑफ गोइंग आउट.
yes, students can, get good exposure outside where they find, multiple religion students, और मतलब बहुत अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं उनको, इंडिपेंडेंटली रहना आता है और ये सारी चीज़ें बाहर जाकर हो सकता है, बट आई थिंक वो इंडिया में भी अगर हॉस्टल में रहें तो हॉस्टल में तो सब इंडिपेंडेंट ही हैं, तो इसीलिए सब टाइप के एक्सपीरियंसेस सेज यूनिवर्सिटीज़ में मिल सकते हैं। एक और चीज़, आपने इससे पहले मेक इन इंडिया की बात कही थी, और अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा डेवलपिंग है इंडिया में। तो सेज ग्रुप जो है, हमने देखा है कि अलग अलग चीज़ों को देखता है, सभी सेक्टर्स को कवर करता है। रियल एस्टेट को लेकर सेज ग्रुप की क्या कुछ प्लानिंग है, और अगर आपकी कोई प्लानिंग है तो आप प्लीज़ यहाँ पर शेयर कीजिए। बिल्कुल, रियल एस्टेट से तो हमने जन्मा है। माय फादर स्टार्टेड सेज ग्रुप विथ रियल एस्टेट, एंड नाउ ऑल्सो आई पर्सनली, बिकॉज आई एम एन आर्किटेक्ट, आई एम ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड इन मेकिंग गुड बिल्डिंग्स। एंड जो मैंने हैप्पीनेस इंडेक्स की भी बात की थी, आई टोटली बिलीव आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा गवर्न होते हैं आपके एनवायरनमेंट से। तो अगर आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो आप नेचुरली ज़्यादा खुश रहेंगे। तो दैट इज़ वाई वी ऑलवेज ट्राई कि हमारे प्रोजेक्ट्स में वी गिव इन अ लॉट ऑफ ग्रीनरी, हम ओपन स्पेसेस दें, हम वो बेसिक फैसिलिटीज़ तो ऑफ कोर्स प्रोवाइड करें, कम्युनिटी स्पेसेस, बिकॉज पीपल लर्न अ लॉट when they meet and greet other people. So all of that we try to develop in our communities. अगर हम बात करें इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स की, तो क्या सेज इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को देखने वाला है आगे आने वाले समय? बिकॉज कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जो बिग ग्रुप्स होते हैं, इंटरनेशनल जो रिकग्निशन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सेज का ऐसा कुछ प्लान है आगे आने वाले सालों में? हमारे बिल्कुल ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ में टाइप्स तो हैं ही, अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से फॉर प्लेसमेंट एंड ऑल, ऑल्सो फॉर स्किल डेवलपमेंट ऑल्सो। जर्मनी से टाइप है हमारा, जर्मनी के कंपनी से, और मतलब हम आगे फ्यूचर में भगवान ने चाहा तो ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल ऑफशोर कैंपसेस प्लान कर भी रहे हैं और अच्छे से भी करेंगे फ्यूचर में। तो इंटरनेशनल तो जाना है, बट नॉट टू एक्सपैंड द बिजनेस, बट टू ब्रिंग इन देयर वैल्यूज ऑल्सो। जो जहाँ अच्छा है वो ग्रैब करो और अपने लोगों को दो, दैट इज़ आवर मोटिव। रियल एस्टेट से अगर हम पावर सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, पावर सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा एक हम कह सकते हैं ज़रूरत की चीज़ हो गई है आजकल। जो आम आदमी है या किसी की भी हम बात करें, तो पावर सेक्टर को लेकर कुछ खास प्लान्स हैं? क्योंकि लोग अलग देखना चाहते हैं, सस्ती चीज़ें चाहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो एक बड़ा वर्ग है यहाँ पर, अभी इंडिया की बात करें तो आम आदमी है, मिडिल क्लास है। तो सेज हमेशा से मिडिल क्लास को ध्यान में रखता हुआ चला है। तो कुछ पावर सेक्टर को लेकर कुछ खास प्लानिंग, कुछ खास चीज़ें सेज के लिए, सेक्टर के लिए? बिल्कुल, पावर सेक्टर में भी वी आर डेवलपिंग, बिकॉज अभी गवर्नमेंट के भी बहुत अच्छे टेंडर्स आए हुए हैं। हमने स्टार्ट किया था हाई टेंशन लाइंस से, पोल्स इरेक्ट करने से, फिर लाइंस खींचने से इनटू इंटीरियर्स ऑफ मध्य प्रदेश। फिर हमने मल्टी स्टेट जाना शुरू किया, हम 3 स्टेट तक पहुँचे। अब हमने रेलवे के भी टेंडर्स लिए हैं। तो मतलब बहुत सारे हम अलग अलग टाइप के काम भी पावर सेक्टर में करना हमने स्टार्ट किया है। हमारे क्रेडेंशियल्स भी अच्छे बन गए हैं। सो government is also supporting us in so many things. So I would also like to thank the government and both state and central government for supporting companies like us, क्योंकि अगर उनका support नहीं रहेगा तो हमारा भी morale will not be as high as it is right now. रेलवे सेक्टर की आपने बात की, हमने देखा जो अभी फ़िलहाल में जो प्राइवेट स्टेशंस डेवलप हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर अच्छी सुविधाएं देखने के लिए मिली हैं। सभी लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई है, लोगों को आराम भी है। तो क्या आप आगे आने वाले समय में कोई ऐसे रेलवे सेक्टर्स को प्राइवेट उसमें डेवलप करने की सोच रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि सरकारी से ज़्यादा प्राइवेट में लोग आराम फील करते हैं। तो कुछ ऐसी प्लानिंग? बिल्कुल, भोपाल का कमलापति, रानी कमलापति स्टेशन तो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटाइज्ड रेलवे स्टेशन है। सो ऑफ कोर्स आई वुड ऑलवेज सपोर्ट कि प्राइवेटाइजेशन हो एंड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड हो अगर ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट आता है। सो वी ऑफ कोर्स वुड बी इंटरेस्टेड। आई मीन लेट्स सी हाउ इट गोज। शिवानी, एक और मैं आपसे चीज़ जानना चाहूँगी। अभी हमने कोविड के समय देखा, दूसरी लहर में देखा, काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि लोगों के घरों में काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी क्योंकि हॉस्पिटल्स में सुविधा नहीं थी, कई जगहों पर सुविधा नहीं थी। भोपाल में भी ऑक्सीजन, रेमडेसिविर जो कमी पड़ गई थी।
तो हेल्थ केयर सेक्टर में फ़िलहाल मध्य प्रदेश को काफ़ी ज़्यादा और डेवलप करने की ज़रूरत है। तो सेज ग्रुप इतना बड़ा सेक्टर है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन है, तो कुछ हेल्थ केयर सेक्टर में आपकी प्लानिंग है कि क्या कुछ लाने की तैयारी है या कुछ लोगों के सुविधाजनक चीज़ें लोगों के लिए खोलने की तैयारी है? बिल्कुल, हमारे पास एक लैंड थी E8 में, भोपाल में, जहाँ पर हम स्टार्टिंग से होटल प्लान कर रहे थे। हमारी 2 छतें तक डल गई थी होटल की, एंड देन कोविड हिट एंड वी रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट हेल्थ केयर सिस्टम इज एंड द लैक of it in Bhopal and Madhya Pradesh. So now we are bringing a 350 plus bedded hospital in Bhopal. We are bringing it with Sage, with Apollo. So Apollo Sage, hospital we are bringing. It'll be, I think, the best hospital in central India. So let's hope हम बहुत ही जल्द we'll be operating. We'll start the operations of it. So it'll be one of its kind. We are bringing so many new technologies like water birth and all, many new things we are doing in the hospital. I would invite everybody, all the viewers also, to have a look at it. Almost building complete hai, just thoda काम बचा है, and we are very eager to launch it now. कब तक शुरू होने की संभावना है? In next 2-3 months maximum. 2-3 months. Yeah. तो जैसा कि आपने बताया कि आप वाटर बर्थ जैसी टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे वाले हैं, तो क्या मल्टी स्पेशलिटी रहने वाला है? और आप एक विमेन हैं, एक विमेन की हमने देखा है कि जब वो बर्थ देती हैं काफ़ी ज़्यादा हमने शिशु मृत्यु देखी है, मातृत्व दर भी कम हुआ है कहीं ना कहीं, तो कहीं आपको लगता है कि विमेन को ध्यान में रखते हुए आप कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजीज अपने हॉस्पिटल में रखेंगे? बिल्कुल, इट इज़ अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और हम सिर्फ विमेन नहीं, हम सभी को ध्यान में रखते हुए वो हॉस्पिटल ला रहे हैं। इनफैक्ट मदर एंड चाइल्ड केयर के लिए तो हमने पूरा एक फ्लोर डेडिकेटेड है मदर एंड चाइल्ड केयर के लिए, जहाँ पर इन रूम डिलीवरी सिस्टम भी हमने डेवलप किया है कि मदर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वो स्वीट में ही रहे, उनकी डिलीवरी भी वहीं होगी, उनका मतलब इनफैक्ट उनकी फैमिली के पास रहते हुए वो डिलीवर कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग जो हम सिर्फ सुनते थे आज तक, वो हम देने की कोशिश करेंगे यहाँ पर भोपाल में। अच्छा, तो मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, आपके जो फादर रहे हैं CMD सेज ग्रुप के, संजीव अग्रवाल जी, उनके विजन ने सेज को बहुत बड़े लेवल पे पहुंचाया, बहुत बड़े स्तर पर पहुंचाया, तो उनसे क्या कुछ आपने विजन लिया है? क्योंकि मैंने देखा कि आपकी बातें सुन के मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा आगे का भी सोच रही हैं, तो क्या विजन आपने उनसे गेन किए हैं और क्या कुछ आप आगे अप्लाई करने वाली हैं सेज ग्रुप के लिए? और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो क्या कुछ विजन आगे आने वाले समय के लिए? पापा का ही एक्चुअली विजन था सत चित आनंद का। पापा हमेशा बोलते हैं कि हमें सत चित आनंद में रहना चाहिए। बाबा ने हमें सिखाया है सच्चित आनंद मतलब सत्य के साथ जो चित्त में बना रहे ऐसा आनंद। तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए वी हैव कम अप विथ आवर टैगलाइन ब्रिंगिंग हैप्पीनेस टू सोसाइटी। वो हमेशा से चाहते हैं, वो हमेशा से उनका गिविंग एटीट्यूड रहा है। हमें भी पापा ने यही हमेशा सिखाया है कि अगर तुम मतलब एक चीज़ दोगे तो कभी भी रिटर्न का मत सोचो, लेकिन भगवान तुम्हें 10 चीज़ें वापस करेगा। तो इसीलिए हमेशा देने का भाव रखो, हमेशा मदद करने का भाव रखो। जितनी ज़्यादा मदद करोगे सामने वाला जो प्यार देगा वही तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। तो आप लोगों की लेगेसी ही ऐसी चली आई है कि आप हमेशा गिविंग नेचर के रहे हैं। आपने एक बात कही कि आप लोगों को खुश देखना चाहते हैं, तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो रोज़गार अभी एक बड़ा मुद्दा है, चाहे हम अपने प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, और जिस तरीके से सेज आगे बढ़ रहा है अलग अलग सेक्टर्स में, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं रोज़गार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो कितना रोज़गार आप सोच रहे हैं कि आप जनरेट कर सकेंगे? क्योंकि मिडिल क्लास व्यक्ति को एक जॉब की ज़रूरत होती है, एक स्टेबल जो उसकी अर्निंग ऑफ इनकम की ज़रूरत होती है, तो रोज़गार जो है उनको किस तरीके से बढ़ाने वाले हैं और लोगों के लिए जनरेट करने वाले हैं? जैसे जैसे कोई भी ग्रुप बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ता ही है। हमारे यहाँ कोई भी एम्प्लॉय नहीं होता, हमारे यहाँ सब फैमिली मेम्बर्स होते हैं। तो हम अपनी फैमिली तो बढ़ाते ही जा रहे हैं, हर कोई चाहता है कि उनकी फैमिली बढ़े। तो अभी करेंटली हमारे साथ 50,000 अराउंड पीपल एसोसिएटेड हैं, वो हमारे कस्टमर हों या वो हमारे स्टूडेंट्स हों, पेरेंट्स हों, हमारे वेंडर्स हों, कॉन्ट्रैक्टर्स हों, सबको मिला के तो मतलब ऐसे तो और ज़्यादा मतलब आई थिंक 4 लाख पीपल कुछ एसोसिएटेड हैं हमसे इनडायरेक्टली तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा दिन आए जब हम बोल सकें कि पूरी दुनिया हमसे एसोसिएटेड है। दैट इज़ द विजन दैट वी सी। दैट्स वेरी नाइस। मैं ये और एक और सवाल है मेरा
कि विमेन एंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी ज़्यादा हमें देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे यंग बिजनेस विमेन हैं, आगे बढ़ रही हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप चाहे विमेन की बात करें या भी यंग जनरेशन की बात करें, लोग करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में भी जो है वो शुरू करने वाले हैं, उनको पैसे देंगे एंटरप्रेन्योर्स जो रहेंगे। तो क्या आप मतलब जो नए लोग आते हैं एंटरप्रेन्योर के रूप में जो डेवलप होना चाहते हैं, क्या सेज ग्रुप उनको सपोर्ट करेगा आगे आने वाले समय में, या फिर आप खुद ही टिप्स देंगे उनको और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, एट सेज ऑल्सो फॉर आवर स्टूडेंट्स हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग पे। बहुत हम तो खुद चाहते हैं कि सेजियंस जितने भी हैं वो सिर्फ जॉब सीकर्स ना बने बल्कि जॉब गिवर्स बने। तो इसीलिए हम पूरी ट्राई करते हैं। वी हैव इंक्यूबेशन सेंटर्स ऑल्सो, जहाँ पर उनके जो भी आइडियाज़ होते हैं उनको हम इंक्यूबेट करते हैं, उनको नरिश करते हैं और फिर उनको फैसिलिटेट करते हैं कि वो फ्यूचर में उसको और बड़ा कर सके। पापा के पास भी बहुत सारे यंग माइंड्स आते हैं अपने अपने बिजनेस प्रपोजल्स लेके। पापा उनको सुनते हैं, एडवाइस करते हैं, ऑल ऑफ दैट वी डू। मेरा मैसेज टू ऑल दी यंग एंटरप्रेन्योर्स ये रहेगा कि कभी भी ज़िंदगी में ये नहीं सोचना कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, हमेशा ये सोचना कि ये कैसे हो पाएगा। स्पिरिचुअलिटी में आप काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखती हैं, मुझे आपकी बातों से लगा। तो स्पिरिचुअलिटी को अपने ग्रुप से जोड़कर देखती हैं कितना, और लगता है कि जो ऊपर भोले बाबा हैं आपको आगे आने वाले समय में और गिफ्ट से नवाजने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पूरा ग्रुप बहुत ही स्पिरिचुअल बेस पे, तभी हमारा नाम भी सेज है। तो सेज मतलब संत, और हर मेंबर जो सेज में काम करता है वो भी संतता की तरफ बढ़ता हुआ इंसान है, वो भी खुद में एक संत है। हम सबके अंदर भगवान है, इसीलिए तो सेज बढ़ रहा है। तो पापा से हमने एक्चुअली सीखा है, वो काफ़ी स्पिरिचुअल हैं और उनके मैसेजेस जब भी वो कोई भी मीटिंग लेते हैं, जब भी कुछ भी मोटिवेशनल टॉक हमें देते हैं, जैसे कि हर महीने की फर्स्ट को हम सेज टॉक करते हैं, जिसमें पापा हमें गाइड करते हैं। 2003 में सेज की शुरुआत हुई है, अभी 2022 चल रहा है, लगभग 2 दशक यहाँ पर पूरे होने वाले हैं। क्वालिटी अगर हम बात करें, सेंट्रल इंडिया में बेस्ट एजुकेशन सेज प्रोवाइड करता है। क्वालिटी मेंटेन करना 2003 से 2022 हो चुका है। कैसे ये सेज ग्रुप कर रहा है, क्योंकि चाहे हम संजीव अग्रवाल जी की बात करें या आप तक आने की बात करें, क्वालिटी जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। कैसे ये क्वालिटी मेंटेन हो रही है और आगे आने वाले समय में कैसे एजुकेशन की क्वालिटी बनाए रखेंगे आप? आई थिंक क्वालिटी मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है अच्छे लोग होना, जो कि भगवान की दया से हमारे पास बहुत अच्छी टीम है हमारी। एंड ऑल्सो कि कितना आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है। तो जितना पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रहता है उतना ज़्यादा चेक रहता है, उतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रहती है। तो इसीलिए आई बिलीव कि हम सभी में यहाँ पर एक जज्बा है, एक मोटिवेशन है कि हमें बेस्ट प्रोवाइड करना है अपने स्टूडेंट्स को। तो इसीलिए जितने भी टीचर्स हैं वो भी कोई टाइम नहीं देखता, कोई कोई भी बैरियर नहीं है, जो उनके दिल में है वो बाहर है। जितना नॉलेज टीचर को है वो ट्राई करते हैं कि कैसे मैं अपने स्टूडेंट को अपना एक प्रतिबिंब बना सकूं। शिवानी जी, आज हमने आपसे बातचीत करी और बहुत कुछ नई चीज़ें जानने को मिलेगी, लेकिन जाते जाते मैं चाहूँगी कि जो हमारी यंग जनरेशन है, क्योंकि आप इतने कॉन्फिडेंस से भरपूर हैं, हमारे यंग जनरेशन को एक छोटा मैसेज जो आप अपनी तरफ से देना चाहेंगी। बिल्कुल, मैं तो यही बोलना चाहती हूँ दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आप किसी को अपना गुरु बनाइए, किसी को अपना एडवाइज़र बनाइए। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, कोई भी रोल मॉडल हो सकता है, भले ही वो टीवी पे हो या ना हो इंसान, लेकिन आप जिससे भी आप कुछ भी सीख सकते हो। मतलब आप ज़रूरी नहीं आपका एक रोल मॉडल हो, आप 10 रोल मॉडल रखिए, लेकिन जहाँ जाएँ वहाँ सीखने की कोशिश करें। जिससे मिले उससे ऐसे बात करें कि आप उससे कुछ सीख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। काफ़ी कुछ नई चीज़ें सेज ग्रुप के बारे में जानने के लिए मिली और हमें भी एक कॉन्फिडेंट लेडी का इंटरव्यू करने का मौका मिला। तो हमारे साथ थी सेज ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शिवानी अग्रवाल जी, जिन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें हमसे यहाँ पर शेयर की और क्या कुछ आगे आने वाले समय में सेज ग्रुप का विजन रहने वाला है। चाहे हम पावर सेक्टर की बात करें, हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें या एजुकेशन सेक्टर की बात करें, तो आगे आने वाले समय में सेज ग्रुप की काफ़ी चीज़ें और यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और यंग जनरेशन के लिए यहाँ पर शिवानी ने एक बड़ा मैसेज दिया है कि ट्राई करते रहें और सक्सीड आप ज़रूर होंगे, पूरा भरोसा रखिए खुद पर। आज के सोशल सितारे के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले आने वाले कार्यक्रमों में हम आपको और भी ऐसे नए लोगों से रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए आप देखती रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।